आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों। तो हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ तथा निष्क्रिय या निष्क्रिय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। अर्थात यहाँ अक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में क्या कहा जाता है कि इसको निरक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या है हमारा प्रश्न कि अनुप्रस्थ प्रस्थ निष्क्रिय या इसको हम लोग कह सकते हैं निरक्षीय, यह तीनों स्थितियां एक ही होती हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका व्यंजक सिद्ध करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए यह मेरा विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके एक सिरे पे मेरा जो आवेश है वह धन क्यों रखा हुआ है तथा दूसरे सिरे पे मैंने क्या आवेश रखा हुआ है, ऋण क्यों, क्योंकि यह क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तथा हमें पता है कि इन दोनों के बीच की जो लंबाई कितनी होती है, 2L। अब इसका जो लंबार्ध है, जो हमारा जो निरक्षीय स्थिति होती है, उसमें जो आवेश होता है हमारे लंबार्ध पे आता है, अर्थात वो हमारे इसके जो रेखा है उसके ऊपर लंब रहेगा तथा इनको आधा आधा बांट देगा। तो मान लीजिए इसको मैंने इस तरीके से लंबार्ध को दर्शाया है। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे पास में जो ये है, ये दूरी है, ये भी क्या हो जाएगी, L और L। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हमें क्या करना है, तो मान लीजिए यह कोई बिंदु है P। इसी बिंदु पर हमें क्या करना है, हमें हमारे विद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, तो अब जैसे कि हम जानते हैं, अगर मान लीजिए इस P से लेकर के जो ये, इसे मैं O नाम दे देती हूँ, O से लेकर P के बीच की दूरी कितनी हो गई, R है। तो हमें पता है कि जो P से लेकर के धन Q तक की जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी अंडर रूट Q स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर के, कैसे, पाइथागोरस के नियम से। ठीक है, तो मैं इस पे लिख देती हूँ अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और ये हो जाएगी मेरे पास में सेम अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो ये दोनों दूरी हमारे पास में कितनी हो गई, ये हो रही P से Q तक की दूरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो जैसे कि हमें पता है कि धन Q आवेश के कारण, धन Q के आवेश के कारण क्या होगा, जो विद्युत विभव रहेगा वह होगा हमारा, मान हमने इन दोनों बिंदुओं को अब यहाँ पर A और B नाम दे दिया है। तो अब मैं विद्युत विभव की गणना करती हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो, मान लीजिए यह है V1, कहाँ पे, धन Q के कारण। धन Q के कारण हमारा आवेश क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो दूरी है उसके कारण जो होगा वो होगा 1/में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुना Q अपॉन में B P या सॉरी A P आएगा यहाँ पर, क्योंकि A से लेकर के P तक की दूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A P। तो हमें पता है कि A P का जो मान है हमारा वो कितना आया है, अंडर रूट में R का वर्ग धन L का वर्ग। अब देखिए मैं इसको मान को रख देती हूँ, तो V1 का जो मान आया वह कितना आएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुना Q अपॉन में रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण क्या दे दिया, 1 नाम दे दिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसके अब ऋण Q के कारण, मतलब जो मेरा ऋण Q आवेश है उसके कारण जो बिंदु P पर विभव है उसकी गणना करूंगी। तो वह क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ऋण Q के कारण जो मेरा विभव है, मान लीजिए वो है V2। अब मैं उसकी गणना कर रही हूँ, तो जैसे मुझे पता है कि वो कौन से स्थान पर है, BP पे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुना माइनस Q अपॉन में BP, और BP का मान हमें पता है दोस्तों कितना है, BP हमारे पास में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। ठीक है, तो जो V2 हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K गुना ऋण Q अपॉन में
रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको मैंने समीकरण 2 दे दिया। अब मुझे पता है कि जो उनका परिणामी होगा, परिणामी क्या होगा, दोनों का योग। ठीक है, और हमें पता है कि विद्युत विभव कौन सी कैसी राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक है, तो यह अदिश राशि है हमारे पास में विद्युत विभव। ठीक है, तो अदिश राशि के लिए क्या हो जाएगा, अब जो हमारा परिणामी विभव हो जाएगा वो V1 धन V2। ठीक है, इसको मैं अगर हल करूँ आगे तो मेरे पास में जो V1 है वह कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुना Q अपान में अंडर रूट में R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर धन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुना ऋण Q अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। अब देखिए मेरे पास में इसको मैं दोनों को ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में लिखने के बाद आप देख सकते हैं कि जो मेरा v है वह कैसा हो जाएगा, यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है सारी मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, तो मेरा जो कॉमन टर्म बाहर निकालने के बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुना 1 में रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा प्लस q और माइनस q, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 0 और 0 का गुना करने पे v का मान कितना आ गया 0। तो देख सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति पे जो हमारा विभव होता है वह कितना होता है, 0 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें सिद्ध करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।